हेलो ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, ये हमारा पार्ट 4 है। इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे और उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आपने पहले टॉपिक पढ़ा है प्लानिंग, ठीक है। सेम उसी की तरह ही प्लानिंग चलेगा, सेम मीनिंग सेम इंपॉर्टेंस रहेगी। बस फ़र्क यहाँ आएगा, वहाँ हम प्लानिंग पूरी चीज़ों की कर रहे थे, हर एक चीज़ को लेकर चल रहे थे। यहाँ हमें जो प्लानिंग करनी है वो सिर्फ हमें करनी है फाइनेंस से रिलेटेड की, ठीक है। पूरी प्लानिंग नहीं करनी है, सिर्फ पैसा कहाँ आएगा कहाँ जाएगा, एट अ टाइम हमारे पास फंड अवेलेबल होने चाहिए, इन चीज़ों की प्लानिंग करनी है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस को लेकर। तो इसलिए इसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, तो इट इज़ एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ ए फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन। इट मीन्स कि जो भी फ्यूचर ऑपरेशन जो भी होने वाले हैं कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसका हमें एक पूरा ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर कर चलना है। मतलब पैसा जहाँ से आ रहा है, कितना अवेलेबल है, उसको कहाँ हम यूटिलाइज करेंगे, किस टाइम पर हमें चाहिए होंगे वो पैसे, फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उन सबको लेकर चलना है। कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है जिसे हमें ग्रैब करना है, या कौन सा ऐसी अनफेवरेबल सिचुएशन आ सकती है जिससे कंपनी बाहर निकल सके, ठीक है। कंपनी को क्या करना है, हमें अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को सबको देखते हुए चलना है, और फ्यूचर में जो भी चेंजेस हो सकते हैं उन्हें, अपॉर्चुनिटीज़ है तो उन्हें ग्रैब करना है, और अगर सिचुएशन फेवरेबल नहीं है तो कंपनी उससे क्या हो सके, उस सिचुएशन को फेस कर सके। तो ये हमारा है फाइनेंशियल प्लानिंग। मेन ये रहता है, मीनिंग ये रहता है इसका। इट ट्राइज टू फोरकास्ट ऑल द आइटम्स विच आर लाइकली टू अंडरगो चेंजेस। अंडरगो चेंजेस मतलब जो भी आइटम्स फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, तो जो भी चेंजेस होने वाले हैं प्लानिंग में हम पहले से ही क्या कर लेंगे, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर चलेंगे कि हमें कैसे उन चीज़ों को फेस करना है, कैसे उन चीज़ों के साथ कॉप अप करना है। इज दैट क्लियर? तो अब थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल डिसीजन लिंक विद इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो फाइनेंशियल गैप का एमसीक्यू में 1 नंबर में क्वेश्चन में आता है, केस स्टडी के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कौन जो है फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बीच में लिंक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड लिंक्स, ठीक है, बिटवीन फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन हमने पढ़ा कि कहाँ से हमारे पास फंड आ रहे हैं, बोरोड फंड और इक्विटी फंड, हम कहाँ से पैसा ले रही हैं और फिर कहाँ पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ कौन डिसाइड करता है, ये होती है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, सेकेंड है टाइप्स। टाइप्स में हमारे 2 टाइप्स के फाइंडे को, कोई भी प्लानिंग करते हैं तो हम सोचते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग 2 तरीके की है। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो इट इज़ कैपिटल बजटिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इज कैपिटल बजटिंग। और जब हम शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, बजट प्रिपेयर कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बजट और लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर रहे हैं, कैपिटल बजटिंग। तो 2 टाइप्स की हो गई आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, क्यों कर रहे हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग? सो दैट, मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, सो दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेन एवर रिक्वायर्ड। जब भी हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी हो फ्यूचर में, तो ऐसा ना हो कि हमारे पास फंड है ही नहीं, ठीक है, उस टाइम पर हम ढूंढ रहे हैं कहाँ से फंड ले, कहाँ से क्या क्या करें। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारे पास एट अ टाइम जब हमें नीड हो तो फंड उस टाइम पर हमारे पास उतने अवेलेबल हो, और ये भी ना हो कि हमारे पास एक्स्ट्रा अवेलेबल हो। मतलब फंड तो एक्स्ट्रा हो सकते हैं, किसको पसंद नहीं है, पर मतलब कि जो पैसा है वो एक्स्ट्रा वैसे हो पर आइडल ना पड़ा हो, उसको कहीं ना कहीं हम किसी एक्टिविटीज़ में कहीं इन्वेस्ट करके रखें, ठीक है। क्योंकि आइडल फंड की तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी ना, वो एज इट इज़ पड़ा है, वो कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा है कंपनी को। तो जो भी आइडल फंड है उसको हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखें, ऐसे आइडल ना छोड़ें। ओके, मतलब जो भी एक्स्ट्रा फंड है उसको इन्वेस्ट करके रखें, बस उतना ही अपने पास रखें जितना हमारे को फ्यूचर में चाहिए होगा, सो दैट हम कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो उसे ग्रैब कर सके, वो फाइनेंस की वजह से हमारे हाथों से ना जाए। तो ये है मेन फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव। टू सी दैट, सेकंड है टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली। मतलब कि अननेसेसरी हम फंड्स को रेज कर करके अपने पास ना रखें, जितनी हमारे को रिक्वायरमेंट है हम उतनी ही करें, सो दैट अननेसेसरी हमारे जो है वेस्टेज जो है वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। ओके, थर्ड पॉइंट, थर्ड हमारा रहेगा इंपॉर्टेंस। अब क्या इंपॉर्टेंस है, जो हमने पढ़ी है प्लानिंग में इंपॉर्टेंस सेम वैसी ही एज इट इज चलेगी हमारा, कुछ मेन नहीं है इसमें, कुछ खास नहीं है। फर्स्ट क्या है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग है, प्लानिंग हम किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। तो इट हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। हम फ्यूचर के लिए क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। हमें मतलब फ्यूचर में कोई भी ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो हमें कोई शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर है। ऐसा हो रहा है तो हमारे पास बैकअप में क्या होगा, हमारे एक
प्लान हमारा प्रिपेयर होगा कि ऐसे सिचुएशन में हमें ये ही स्टेप लेना है। तो इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज। बिजनेस के लिए कोई भी शॉक और सरप्राइज वाली सिचुएशन नहीं रह जाएगी, हम उस चीज़ के लिए पहले से ही क्या होंगे, प्रिपेयर होंगे। अब नेक्स्ट है इट लिंक्स प्रेजेंट विद फ्यूचर। ये प्रेजेंट को क्या कर रहा है, क्योंकि हम प्लानिंग अभी कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, तो ये लिंक बनाकर चलते हैं। इट हेल्प इन रिड्यूस वेस्टेज। वेस्टेज क्या होती है, इससे रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होती, एफर्ट्स के डुप्लीकेशन, वर्क नहीं होता है, क्योंकि हम प्लानिंग करके चल रहे हैं तो वर्क दोबारा नहीं होगा। एंड गैप्स इन प्लानिंग, और कोई मतलब क्या करता है, ये जो भी गैप्स रहते हैं प्लानिंग को वो फिल कर देता है अच्छे से प्लान बनाकर। तो इट मेक्स इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर। और जो भी हमारा एक्चुअल में काम होगा, क्योंकि हमने पहले से प्लानिंग कर रखी है, अपने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे है कि इतना काम होना चाहिए, और एक्चुअल में जो काम होगा उसको हम क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे, कंट्रोलिंग भी हमारी फिर अच्छे से हो पाएगी। ओके, तो क्या होगा, इवैल्यूएशन हमारे लिए ईजी होगा। ओके, लास्ट इसका एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है, दैट इज़ योर प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल छोटा सा है। पहला हमारा स्टेप इसमें रहता है प्रेपरेशन ऑफ अ सेल्स फोरकास्ट। हमें क्या देखना है, हमें अपनी सेल्स को फोरकास्ट करना है कि हमारी सेल्स कितनी हो सकती है, हम कितना पैसा रिवेन्यू कितना जनरेट कर सकते हैं, हाउ मच रिवेन्यू आर लाइकली टू हैपन, फ्यूचर में कितना रिवेन्यू जनरेट हो सकता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है, हमें देखना है हमारे पास कितनी एसेट्स होंगी, कितनी लाइबिलिटीज़ होंगी, कितनी हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल है, कितनी हमारे पास वर्किंग कैपिटल है। इन सबको हमें फोरकास्ट कर चलना है। मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए हमें कितना फंड की रिक्वायरमेंट होगी, फिक्स्ड कैपिटल के लिए कितना फंड की रिक्वायरमेंट है, कैश को हमने कितना कैश इन हैंड रखना है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। लास्ट थर्ड पॉइंट है हमारा एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इसमें हमें ये देखना है कि हम प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट हम फ्यूचर में कितना डिविडेंड देंगे या एज ए रिटेन अर्निंग हम कितना रखेंगे अपने पास। ओके, हेयर इट इज़। और अगर हमारे को और पैसों की नीड है तो हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल फंड्स अवेलेबल हैं उस टाइम पर, कितने हमारे पास फंड्स की मतलब सोर्सेज ऑफ फंड्स हमारे पास एक्सटर्नली हम कहाँ से सोर्सेज फंड कहाँ से ले सकते हैं, वो सोर्सेज कौन कौन से हैं। उसके बाद फिफ्थ हमारा पॉइंट रहता है प्रिपरेशन ऑफ अ कैश बजट। फिर हम क्या करेंगे, कैश बजट प्रिपेयर करेंगे। इधर लिखा नहीं है फिफ्थ पॉइंट, मतलब सोर्सेज ऑफ, जब हम एक्सटर्नल फंड देख लेंगे कि सोर्सेज कौन कौन से एक्सटर्नली हम कहाँ से ले सकते हैं, तो लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बजट प्रिपेयर करेंगे। राइट, बजट प्रिपेयर बजट। हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड पुरानी वाली वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप इससे पहले वाले पार्ट्स भी देख सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। थैंक यू सो मच।